Hello everyone, welcome back to my channel English with Shanta Dwivedi, and in today's video we will be covering a very interesting and mysterious chapter of class 11th Hornbill, that is Discovering Tut. The saga continues. अपेरेंटली मैंने ये वीडियो पहले भी शूट करी थी बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच मुझे आज दोबारा से शूट करनी पड़ रही है क्योंकि वॉइस ओवर में मज़ा नहीं आता, एक्सप्लेनेशन एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जैसे उधर की थी वो नहीं हो पाती. तो हियर आई एम विद अनदर वीडियो ऑफ द सेम चैप्टर. सो टुडे वी आर कवरिंग द चैप्टर डिस्कवरिंग टट. द सागा कंटिन्यूज एंड इट इज रिटन बाय A.R. विलियम. So this chapter will take us on a journey through history, through science, technology, advancements in science, how ancient history is important, how people are connected with their roots, and this will also help us to explore the life and death of a very famous Egypt pharaoh, that is King Tutankhamun, in short King Tut. So basically इस chapter में हम लोग King Tut की life and death के बारे में थोड़ा सा information लेंगे, and with that information किस तरीके से scientifically चीज़ों में improvement आई है, advances आए हैं और किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपस में related है वो इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं. So without further ado, let's get into the video. Okay, so starting with the introduction, let me tell you guys that in this chapter we will be touching on some scientific investigations, some historical facts, and some cultural emotions which people of Egypt hold. Also, King Tut के बारे में सारी investigations होगी. Why was he important? किस तरीके से उनकी डेथ हुई, काफ़ी सडन मिस्टीरियस डेथ थी, क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस उनकी बॉडी पे हुई. तो वी विल बी कवरिंग ऑल दिस फैक्ट्स इन दिस चैप्टर, एंड दिस चैप्टर वेरी क्लियरली टेल्स अबाउट the age of King Tut when he died. So now we will start with the summary and little explanation of the chapter. This chapter clearly mentions that King Tut died at an early age of 18 years, and his death was not sort of very evident. It was a mysterious or a sudden death. कुछ लोगों को लग रहा था कि मर्डर हुआ, कुछ लोगों को लग रहा था कि किसी illness की वजह से he died. Okay, and thousands of years later in 1922 an archaeologist Howard Carter came to Egypt and he discovered King Tut's tomb. So when he discovered his tomb, it was covered with all the jewelries, all the artifacts, all the important things, golds and everything that a person might need. इजिप्ट में ऐसा माना जाता है कि आफ्टर डेथ भी पर्टिकुलरली जो इंसान है उसकी लाइफ कंटिन्यू होती है और उसको वहां पे भी उन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जो उसको इन लाइफ रिक्वायर्ड होती है. जब फ्यूनरल की जो भी सेरेमनी होती है तो उस टाइम पे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं वो सारी उनके डेड बॉडी के साथ वहां पे टोम्ब में उनके रख दी जाती है. आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर थे, उन्होंने ये चीज देखी तो ही वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड एंड ही वांटेड टू डू सम इन्वेस्टिगेशन ऑन द बॉडी ऑफ किंग टट कि किस तरीके से या क्या हुआ था एक्चुअली इनके साथ वो पता चल जाए. तो इन 1922 में अब इतनी ज्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट्स नहीं थी, तो एनी विच वेज हावर्ड कार्टर ने टोम्ब में से बॉडी निकाली, मम्मी किंग टट की मम्मी निकाली. मम्मी इज इक्वल्स टू बॉडी. ओके, तो उसको निकाला और उस पर जितनी भी पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन वो कर पाए वो उन्होंने करी. हालांकि जब बॉडी को निकाला जा रहा था उस टोम्ब में से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी बिकॉज बॉडी हजारों साल बाद बहुत हार्ड हो गई थी, बहुत ज्यादा रेजिन्स उसमें डले हुए थे, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था उसको. एनी विच वेज कॉफिन में से बॉडी को निकाला गया, इन्वेस्टिगेशंस हुई, बट पर्टिकुलरली इस टाइम पे जो नेचुरल सिनारियो था या जो नेचुरल एलिमेंट्स थे उस जगह के, उस पर्टिकुलर एरिया के, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो थी, वेदर जैसा था वो काफी अनफेवरेबल था. और ऐसा माना भी जाता है कि ये यंग पारो का एक कर्स था कि दैट नो वन वांट्स हिज बॉडी टू बी डिस्कवर्ड और टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, इसलिए ये सारे अनफेवरेबल कंडीशंस हो रही थी. एनी विच वेज जो हावर्ड कार्टर था उसने अपने साइंटिफिक जो भी इन्वेस्टिगेशन थी वो करी और दोबारा से बॉडी को वहीं पे रख. कट टू 2005 में जब और ज्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुई तो सिटी स्कैन की हेल्प से दोबारा से उस चीज को इन्वेस्टिगेट किया गया, दोबारा से किंग टट की बॉडी को निकाला गया, दोबारा से 1700 प्रिंट्स का 3D एक्सरे करवाया गया और उस एक्सरे की हेल्प से काफी सारे फाइंडिंग्स हमको पता चलते हैं. और उन फाइंडिंग्स में क्या क्या होता है, सबसे पहला फैक्ट तो ये रहता है कि किंग टट की जो रिब्स थी
उसमें फ्रैक्चर आया हुआ था। किंग टट की जो नी बोन्स थी वो काफी ज्यादा डैमेज हो रखी थी और किंग टट की स्कल में एक होल था। तो ये तीनों फाइंडिंग्स हमें 2005 के जो सिटी स्कैन हुआ था उसमें पता चलती है। इस टाइम पे भी जब कॉफिन में से बॉडी को निकाला गया तो कंडीशंस वर नॉट फेवरेबल, बट स्टिल जब बॉडी को वापस डाला गया तो काफी रिस्पेक्टफुली और फ्यूनरल वाले प्रोसेशन के साथ पूरी बॉडी को वापस उसमें डाला गया। दिस टाइम इट वॉज अ वेरी सिंबॉलिक रिटर्न ऑफ किंग टट्स बॉडी टू हिज टॉम। आफ्टर द स्कैन व्हेन द बॉडी वॉज रिटर्न टू हिज कॉफिन, इट रिटर्न्ड विद अ वेरी ग्रेट रिस्पेक्ट एंड इट शोज दैट हिस्ट्री वॉज वेलकमिंग हिम अगेन। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पता चलती है, बट द फैक्ट विच वी शुड रिमेंबर इज, जो भी 2005 वाले सिटी स्कैन में फाइंडिंग्स मिली थी, इट इज नॉट श्योर कि वो जब किंग टट एक्चुअल में मरा था तब की थी या जब 1922 में हावर्ड कार्टर ने डिस्कवरी करी थी उसके बॉडी को, उस पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया था। ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन वो सारे फ्रैक्चर्स और सारी चोटें वगैरह लगी थी। तो इट इज नॉट क्लियर, बट जब सेकेंड टाइम आफ्टर सिटी स्कैन बॉडी को रखा गया, काफी रिस्पेक्ट के साथ रखा गया था बॉडी को वापस। दिस इज द होल चैप्टर। इफ वी टॉक अबाउट द थीम्स और मैसेज दिस चैप्टर किंग टट इज गिविंग टू द स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज, ये चैप्टर हम लोग को बता रहा है कि किस तरीके से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में हेल्प करती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हेल्प टू अनकवर और डिस्कवर द एंशिएंट मिस्ट्रीज और द सीक्रेट्स फ्रॉम द पास्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट मैसेज और थीम विच दिस चैप्टर हाईलाइट्स इज दैट पीपल हैव सर्टेन रिस्पेक्ट फॉर देयर एंशिएंट कल्चर एंड वी आर नो वन टू डिसरिस्पेक्ट दैट। जिस भी सोसाइटी का वो पर्टिकुलर कल्चर है, जिस भी कंट्री का वो पर्टिकुलर कल्चर है, वी शुड रिस्पेक्ट इट एंड एवरीवन शुड respect their culture. Third point is it talks about human curiosity, how humans are very much curious about digging into the past life even of the people who are dead. So human curiosity एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कीड़ा है जो it doesn't let people rest. तो human curiosity के बारे में बताया गया है कि human curiosity की वजह से ही past life के secrets को निकाला जाता है, उनके mysteries को uncover करने की कोशिश की जाती है and human curiosity is the only fact और only virtue that is keeping human race alive. अगर कोई भी curiosity से भरा हुआ इंसान ना हो तो उसकी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाए और बहुत प्लेन हो जाए सब कुछ। ठीक है, तो दीज थ्री वर द मेन मैसेजेस और थीम फ्रॉम दिस चैप्टर। विद दिस चैप्टर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, दे आर क्वेश्चन नंबर 1 कि 2005 के सिटी स्कैन की फाइंडिंग्स क्या हैं वो बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 इज 1922 में हावर्ड कार्टर ने जो इन्वेस्टिगेशन करी थी किंग टट की बॉडी पे, उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कि जो सिटी स्कैन किया गया था 2005 वाला, दोबारा से क्या मोटिव था उस स्कैन को करने का, और क्या जो भी फाइंडिंग्स है वो तो हमने क्वेश्चन रिपीट ही कर दिया मैंने दोबारा से कि फाइंडिंग्स क्या मिली थी और मोटिव क्या था उस सिटी स्कैन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 किंग टट को इन रियल लाइफ फैंटम बोला जाता था, वो क्यों बोला जाता था। किंग टट की ऑल्दो डेथ का कोई हमें एक्चुअल रीजन नहीं पता चला था, बट जो भी स्पेक्यूलेशंस थी उस हिसाब से क्या क्या रीजन पॉसिबल हैं उनकी डेथ के, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। अदर देन दिस इस चैप्टर में और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पता नहीं क्यों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इतना इस चैप्टर को लेकर। बहुत सिमिलर एक टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन को फॉलो करो कि किंग टट की डेथ हुई, उसके बाद 1922 में हावर्ड कार्टर आया, उसने अपनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस करी। ऑल्दो उस टाइम पे इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए काफी ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हुई थी। कट टू 2005 में जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए, सिटी स्कैन की अच्छी मशीन्स आई, तो दोबारा से किंग टट की बॉडी को स्कैन किया गया, कुछ फाइंडिंग्स मिले। ऑल्दो जो भी रिजल्ट आया, द साइंटिस्ट वर नॉट वेरी श्योर कि वो पहले के थे या डेथ के बाद के थे या 1922 के टाइम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये वो सारी चीजें हुई थी। सो बेसिकली इतनी ही टाइमलाइन है, इतना ही इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स हैं और इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो if you have got the clear picture of the chapter, if you have understood the chapter clearly, so like, share and subscribe to my channel। और मैं कोशिश करूंगी कि अब जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि ना ऐसे बहुत टाइम लग जा रहा है सब कुछ करने में, बट ठीक है, देखते हैं। with time everything will be available on this platform and with that thank you so much। और ये इतना सारा जो क्लेटर पड़ा हुआ
हुआ है यहाँ पे, प्लीज इग्नोर दिस, ठीक है। मेरी एक्सप्लेनेशन पर मेरे पे फोकस करो बस, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।